मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में सुनकर काफी अच्छा लगेगा। जो ये कंपनी है, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है। कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, C4I सिस्टम्स, एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सब सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। एंड इन प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज? वर्चुअल सप्लाई चेन, वर्चुअल लॉजिस्टिक्स, वर्चुअल मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस सेगमेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 75% वो आउटसाइड इंडिया से आता है। अप्रोक्सीमेटली 25% रेवेन्यू इस कंपनी की वो डोमेस्टिक बिजनेस से आती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल है। आई एम प्रीटी श्योर इसको सुनकर आपको काफी अच्छा लगा होगा, एक फील गुड फैक्टर आया होगा कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंपनी का नाम है C2C एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नाउ अब एक काम करते हैं, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था सिर्फ 9 करोड़ रुपए का। अगले साल ये 18.5 करोड़ रुपए का हो गया है। मार्च 2024 में ये 85 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में टिल सितंबर 2024 ये 110 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में सिर्फ 35 लाख रुपए थी। अगले साल ये 8 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 41 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने पिछले साल के पूरे साल की रेवेन्यू को ओवरशैडो कर लिया है। एंड ये 43 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च 2022 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2.38 करोड़ रुपीस का लॉस था। अगले साल इस कंपनी ने 2.88 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करा है। मार्च 2024 में ये 3 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़कर 12 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। अब ये कंपनी एक्सपेंड होती जा रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है। एंड इस टाइम पर नॉर्मली हमें इस कंपनी के बिजनेस में पैसे डालने होते हैं। यही रीजन है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। 2022 में ये 4 करोड़ रुपीस का नेगेटिव था। अगले साल ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस का नेगेटिव है। मार्च 2024 में ये 35 करोड़ रुपीस से ज्यादा का नेगेटिव है। एंड इस साल के 6 महीने में ये ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपीस का नेगेटिव है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2022 में ये 5.55 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये 9.45 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में ये कंपनी एक किस्म से डेट फ्री कंपनी बन गई थी। बट इस साल के 6 महीने में इस कंपनी के बुक्स में ऑलमोस्ट 13.3 करोड़ रुपीस का डेट हो गया है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो 2022 में ये 6 लाख रुपए था। अगले साल ये 8 लाख रुपए हो गया है। मार्च 2024 में ये 10 गुना बढ़कर ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीस हो गया है। एंड इस साल के 6 महीने में 6 लाख रुपए की इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है। इबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 2022 के नंबर्स तो देखने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट करंट में ये कंपनी मार्च 2024 में इस कंपनी के जो इबिटा मार्जिन हैं ये 44.63% के हैं। एंड पैट मार्जिन ये ऑलमोस्ट 30% के हैं। तो नाउ जब हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा था तो जबरदस्त पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी ये कंपनी, एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर दिखाया था। बट जैसे ही हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे तो हमें पता चल गया दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। हालांकि अभी ये कंपनी ग्रो करती जा रही है। एसेट में जबरदस्त ग्रोथ है, रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ग्रोथ है। एंड जो इबिटा एंड पैट मार्जिन है वो भी अच्छे खासे हैं। हालांकि डेट इस कंपनी का काफी फ्लक्चुएटिंग है, बट इस स्टेज पर ऐसा होता है। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है, वो भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये कंपनी अभी ग्रो करती जा रही है। बट जब हम इस कंपनी का बिजनेस मार्जिन देख रहे थे काफी कुछ अच्छा फील गुड फैक्टर था। जब हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे तो हमें पता चला दैट ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ ये कंपनी अपना एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में भी जान लेते हैं। ये चार्ट देखते हैं। अब नाउ जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 376.09 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 99.07 करोड़ रुपीस का आईपीओ साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे सारे के सारे पैसे इस कंपनी के बिजनेस में लगेंगे। 214 रुपीज से 226 रुपीज का प्राइस बैंड है। 600 शेयर्स का लॉट साइज है।
इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,35,600 रुपीज की। 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 26 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, जहां पर ये कंपनी कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करेगी, सॉफ्टवेयर परचेज करेगी, अपने एग्जिस्टिंग जो एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं इस कंपनी को उनको अपग्रेड करेगी, कुछ नए एक्सपीरियंस सेंटर्स भी बनाएगी। ऐसे ही इस कंपनी का जो बैंगलोर में ऑफिस है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करेगी, दुबई में इस कंपनी का एक ऑफिस है उसको भी मॉडर्नाइज करेगी। ये कंपनी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करेगी नई प्रीमाइस को लेने के लिए। ऐसे ही ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, हमने इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। आई मीन बिजनेस प्रोफाइल इस कंपनी का काफी रोजी है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं काफी छोटा फाइनेंशियल्स का साइज है एंड ये बताता है दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, हालांकि ग्रोथ जबरदस्त है। एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है ये और इंप्रूव होने वाला है, कंपनी का बिजनेस और इंप्रूव होने वाला है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनका एक प्रोडक्टिव यूज होने वाला है। आई मीन कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में कुछ पैसे यूज करेगी, कंपनी नया ऑफिस बनाएगी एंड ऐसे ही थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। वो सब जगह होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। नाउ फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, जो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है एंड जो कंपनी का साइज है, एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। दूसरा पॉइंट, आई मीन पास्ट में जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे, बट रिसेंट में जो ये हमको ये मार्केट मेल्टडाउन देखने को मिला है, वहां पर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज भी काफी ज्यादा बीटन डाउन कंपनियां हो चुकी हैं एंड अभी भी मार्केट फ्यूचर में इंप्रूव होगी ऐसा हमें थोड़ा सा कम ही लग रहा है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 10 क्लाइंट है, इन्हीं 10 क्लाइंट से इस कंपनी का 100% बिजनेस आता है। बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है ये, बिकॉज ये जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। कंपनी बोलती है दैट हमको डिजिटल भारत से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बट जो इस कंपनी की गवर्नमेंट से रेवेन्यू है वो लेस देन 1.5% की है। आई मीन इस कंपनी की मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आती है। एंड जो ये इस कंपनी का साइज है, कोई कंपनी इसको अक्वायर करेगी इसके चांसेस भी बहुत कम है, बिकॉज आज की डेट में इस कंपनी का साइज बहुत छोटा है। आई मीन कोई भी बड़ी कंपनी इस कंपनी को अक्वायर करने की बजाय इस कंपनी के पूरे स्टाफ को ज्यादा सैलरी देकर एक पैरेलल कंपनी खड़ी कर सकती है एंड ये पॉसिबल है। एंड यही रीजन होते हैं दैट जो ये एसएमई सेगमेंट की कंपनियां होती हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हाईली रिस्की मानी जाती है। एंड जो ये कंपनियां होती हैं इनके बिजनेस में हमें काफी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। यही रीजन होता है दैट नॉर्मली अगर आप नए नए इन्वेस्टर्स हो, स्टॉक मार्केट का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एसएमई सेगमेंट की कंपनियां तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कोई कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी, दे तो सकती है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह की कंपनीज के, बिकॉज ये छोटी छोटी कंपनियां बंद ज्यादा होती हैं, मल्टीबैगर कंपनियां बहुत कम बनती हैं। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।